हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूं। ये वीडियो है कंप्लायंसेस इन सितंबर 2020। बहुत सारी ड्यू डेट सितंबर मंथ में फॉल कर रही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मंथ है आपका सितंबर 2020। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी फाइलिंग्स है, कौन कौन सी ड्यू डेट्स है जो सितंबर में आने वाली है। पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी में जो फर्स्ट कंप्लायंस है जीएसटीआर 1, जिसकी ड्यू डेट थी 11 सितंबर। होपफुली जो मंथली फाइलर्स हैं उन्होंने अपनी रिटर्न 11 सितंबर, जो कि कल थी, फाइल कर दी होगी। अगर नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं। एज सच लेट फी और पेनल्टी अभी जीएसटीआर 1 में लगना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनकी जुलाई टू सितंबर की जो रिटर्न होगी जीएसटीआर 1, उसकी ड्यू डेट फॉल करेगी 31 अक्टूबर को। तो अभी आपके पास टाइम है क्वार्टरली फाइलर्स के बाद। लेकिन अगर मंथली फाइलर्स ने अभी तक फाइल नहीं की है तो वो प्लीज जल्दी से अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। नेक्स्ट कंप्लायंस है जीएसटीआर 3B। जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे मंथ्स की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी। कंडीशनल वेव ऑफ मिला था उन्हें इंटरेस्ट और लेट फी से। तो अब वो सारी ड्यू डेट्स फॉल हो रही हैं सितंबर मंथ में ही। तो आइए देखते हैं कैसे ड्यू डेट्स फॉल होंगी सितंबर मंथ में। ये टेबल फर्स्टली उनके लिए है जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 करोड़ है, और वो कैटेगरी 1 स्टेट्स में फॉल करते हैं। कैटेगरी 1 स्टेट्स का मतलब है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में फॉल करते हैं तो ये टेबल आपके लिए है। फॉर द मंथ ऑफ मई 2020, जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है वो 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, मतलब 22 जून। बट ये ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट ने कंडीशनल बेसिस पे। तो एक्सटेंड होकर डेट 12 सितंबर हो गई थी। जी हाँ, 12 सितंबर इसकी ड्यू डेट है। अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं की थी अभी तक, 3B फाइल नहीं की थी फॉर द मंथ ऑफ मई 2020, और आप कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं और आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक थी, तो आप इसकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 12 सितंबर तक। और अगर 12 सितंबर तक आप नहीं फाइल करते हैं तो उसके बाद 30 सितंबर तक भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। ये 30 सितंबर है, इसको 30 सितंबर रीड किया जाएगा। तो 30 सितंबर तक इसको फाइल कर सकते हैं और 9% इंटरेस्ट लगेगा। इसके बाद आपके ऊपर 18% इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम 22 जून 2020। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप इसको 12 सितंबर तक फाइल कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक फाइल करेंगे तो 9%, और उसके बाद 30 सितंबर के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो उसको डे 1 से 22 जून से इंटरेस्ट लगेगा, वो भी 18%। कोई कंडीशनल वेव ऑफ नहीं मिलेगा आपको। जो नेक्स्ट मंथ है जून 2020, उसकी रिटर्न ड्यू थी 22 जुलाई को, जो एक्सटेंड हो गया 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को जून मंथ की रिटर्न ड्यू है। आप 23 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट्स में है। अगर आप नहीं फाइल करेंगे 23 सितंबर तक तो आप 30 सितंबर तक 9% इंटरेस्ट के साथ फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जुलाई मंथ की ड्यू थी 22 अगस्त, जो एक्सटेंड हो गई 27 सितंबर हो गई थी। और उसके बाद आप अगर फाइल करते हैं 27 सितंबर के बाद 30 सितंबर तक तो 9% लगेगा, उसके बाद आपका 18% लगेगा फ्रॉम 22 अगस्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त 2020, जो लास्ट मंथ था। अगर आप कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं और आप अगस्त 20 की रिटर्न की बात करेंगे तो ओरिजिनल ड्यू डेट तो हमारी 22 सितंबर है। 22 सितंबर हर मंथ में जो होती है 22 ऑफ द नेक्स्ट मंथ वो है, लेकिन इसको आप 1 अक्टूबर तक बिना इंटरेस्ट लेट फी के फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है अभी तक। 1 अक्टूबर अभी तक एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, इसके बाद कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी 2 स्टेट्स की। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप कैटेगरी 2 स्टेट में आते हैं, कैटेगरी 2 स्टेट्स कौन सी होती हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली भी आता है इसमें। तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो सारी इसमें फॉल करती हैं। अगर आप कैटेगरी 2 स्टेट्स में हैं और आपने अभी तक मई की रिटर्न नहीं भरी थी तो आप 15 सितंबर तक बिना इंटरेस्ट फी और लेट की फी के भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिटर्न जो है आप 15 सितंबर के बाद भरते हैं लेकिन 30 सितंबर तक भर देते हैं तो 9% लगेगा, और उसके बाद आपका 30 सितंबर के बाद 18% लगेगा फ्रॉम 24 जून 2020। इसी के साथ जून 2020 की ड्यू डेट है 24 जुलाई। और अगर आप
25 सितंबर तक भर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट लेट फी नहीं है। उसके बाद आपकी जो लगेगी वो लगेगी 9% 30 सितंबर तक, और उसके बाद 18%। जुलाई 2020 की ड्यू डेट है 29 सितंबर, और आप इसको 30 सितंबर तक भर सकते हैं 9% इंटरेस्ट के साथ, और उसके बाद आपके पास 18% लगेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है करंट मंथ अगस्त 2020 की बात करते हैं, 2020 है ये, तो 2020 की बात करते हैं। इनकी ड्यू डेट ओरिजिनल जो होती है वो 24 सितंबर होती है। अब इसका रिलैक्सेशन मिला था 3 अक्टूबर तक का, तो आप 3 अक्टूबर तक ये फाइल कर सकते हैं। और अगर आप उसके बाद फाइल करेंगे तो आपको जो 18% इंटरेस्ट है वही लगेगा। इस पर कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं आया, कोई एक्सटेंशन अभी तक नहीं आया। तो ये ड्यू डेट्स हैं पुराने रिटर्न्स की जो आपने नहीं भरी थी मई जून जुलाई की, वो आप अभी भी भर सकते हैं सितंबर के मंथ में बिना किसी इंटरेस्ट और लेट फी के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है उन लोगों की जिनकी मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर होती है। तो उनकी पुरानी कोई भी रिटर्न की ड्यू डेट सितंबर में फॉल नहीं कर रही थी, वो उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला था, उन्हें ओरिजिनल ड्यू डेट्स पे ही फाइल करना था। नेक्स्ट आता है मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर वालों का। अगर आप मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर में फॉल करते हैं तो आप अपनी अगस्त मंथ की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 20 सितंबर 2020। जीएसटी और 3B आप फाइल कर सकते हैं 20 सितंबर 2020। कोई एक्सटेंशन नहीं है मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए। पहले भी किसी मंथ में एक्सटेंशन नहीं था, जून जुलाई मंथ की सबके रिटर्न्स की ड्यू डेट ओरिजिनल ड्यू डेट ही थी, कोई एक्सटेंशन नहीं है आपके ड्यू डेट का। तो अगर आप 20 सितंबर के बाद भरते हैं तो आपको लेट फी और इंटरेस्ट दोनों फाइल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जीएसटीआर 3B पे। नेक्स्ट जीएसटीआर 5। जीएसटीआर 5 होती है नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। इसी के साथ साथ जीएसटीआर 5A जो होता है वो OIDR सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए होता है, जिनको अपनी मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आपको अगस्त 2020 की डेट बताएं तो अगस्त 2020 मंथ की ड्यू डेट है 20 सितंबर। तो इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अगस्त 20 की रिटर्न आपको 20 सितंबर तक फाइल करनी है जीएसटीआर 5 और 5A। नेक्स्ट आता है जीएसटीआर 6 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी मंथली रिटर्न होती है। तो अगर आप जीएसटीआर 6 फाइल करते हैं तो आपकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस डिडक्टर्स, जीएसटीआर 8 जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस डिडक्ट करते हैं उनके लिए है। तो अगर आप जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं तो आपकी अगस्त मंथ की ड्यू डेट जो है वो 10 सितंबर 2020 है, तो आपको 10 सितंबर तक फाइल करनी है। नेक्स्ट है जीएसटीआर 9 और 9C। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जीएसटीआर 9 और 9C एनुअल रिटर्न की मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। जो ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ है लास्ट 2 इयर्स में, और अब ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर डिक्लेयर की गई है। अभी तक एज सच कोई एक्सटेंशन नहीं आया है, होपफुली एक्सटेंड होगी बट अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो अभी के लिए तो इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर ही है। एक रिक्वेस्ट लेटर भी इशू किया गया है डिपार्टमेंट को कि इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दी जाए, बट एज सच अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है ड्यू डेट एक्सटेंशन का। अभी के लिए आप ड्यू डेट एक्सटेंशन ना माने, 30 सितंबर ही इसकी ड्यू डेट माने। तो अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जीएसटीआर 9 और 9C जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं वो फाइल नहीं की हैं तो आप 30 सितंबर तक फाइल कर दें। होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन आ जाएगा बहुत जल्दी। तो ये सारी थी जीएसटी की कंप्लाइंसेस। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की कंप्लाइंस जो फॉल करने वाली है सितंबर मंथ में। तो जो फर्स्ट कंप्लाइंस है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। तो जिन लोगों ने अभी तक फाइनेंशियल 18-19 की रिटर्न नहीं भरी है तो आज भी वो अपनी बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अगर कोई अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहता है फाइनेंशियल 18-19 की तो वो नोटिफाइड जो डेट है वो है 30 सितंबर। तो वो 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, बिलेटेड रिटर्न भर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है, अब हमें एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसके बाद ये डेट एक्सटेंड होगी। 30 सितंबर होपफुली लास्ट डेट होगी फाइनेंशियल 18-19 की। तो आप इस डेट तक अपनी फाइनेंशियल 18-19 की रिटर्न भर दें अगर आपने नहीं भरी है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये सारे कंप्लाइंसेस थे जो कि सितंबर मंथ में फॉल करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं की हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए, टाइमली कर लीजिए। होपफुली एक्सटेंशंस नहीं आएंगे इस मंथ, बहुत ही कम एक्सपेक्टेड है कि एक्सटेंशन होंगी ड्यू डेट्स की। तो आप अपनी टाइमली कंप्लाइंसेस ज़रूर कीजिए, और अगर आपको किसी और स्पेसिफिक रिटर्न की डेट जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।